नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग सर्च में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि कोई सपोर्ट अगर सपोर्ट ले रहा है तो कहां तक सपोर्ट लेगा? कल के क्लोजिंग तक। गैप डाउन खुला हुआ है मार्केट, तो कल के जहां पे ओपनिंग है वहां तक का सपोर्ट लेगा। तो कल के ओपनिंग के आसपास हमने भी आज पुट को बाई किया था, कल को ओपनिंग के साथ। लेकिन हमारा मकसद था कि अगर मार्केट जैसे ही इसको तोड़ता है तो हम निकल जाएंगे। कल को ओपनिंग को तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा वहां से। तो इसमें हमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, हमें स्टॉप लॉस, लेकिन जल्दी हो, जो भी हो मोमेंट जल्दी हो, या तो स्टॉप लॉस लगना हो या प्रॉफिट आना हो। अगर जल्दी आता है, मोमेंटम के साथ आता है, तो फिर मार्केट में बने रहेंगे। अब एक स्टॉप लॉस देखिए, मैं बताता हूँ आपको, चीज को ध्यान से देखिएगा ना। अब क्या था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। मैं आपको कल कल के भी सेशन में आपको बताया था, कल का मेरा वीडियो आप देखिएगा ना, तो वहां पे ये सारी चीजों के डिस्कस किया था कि देखिए ये हमारा एक, अब ये 44,467 यानी 44,500 के आसपास का हमने बताया था कि ये एक सपोर्ट है। मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट है, जाहिर सी बात है। तो मार्केट जो खुला, इस पे खुला और बाइंग के साथ एक मोमेंटम आ गया, यहाँ से रिजेक्ट किया और मार्केट सीधा से, तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पुट बाई किया था। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था, हम सोचे कि फिर से ये मार्केट यहाँ पे पुट बाई किया। ये पुट बाई करने के साथ ही ना मार्केट ने हमारे अगेंस्ट में चल गया। और अगेंस्ट में कहां तक गया? ये 30 पॉइंट का हमने एसएल लगा रखा था, 30 पॉइंट पे एसएल हिट कर गया जाके। और जब एसएल हिट किया तो हमने मार्केट से निकल गए और फिर मार्केट से वेट करना चालू कर दिया। तो देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया, तो सेकेंड रेजिस्टेंस पे आता है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो ट्रेंड उसका है निगेटिव ट्रेंड है। तो अब हम, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी रेजिस्टेंस पे हम बाइंग करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस पे हम बाइंग करेंगे। सपोर्ट पे अगर हम खरीदारी नहीं करते हैं तो हम रेजिस्टेंस पे बाइंग करेंगे, क्योंकि हमें फायदा होता है उससे कि अगर थोड़ा सा होल्ड भी कर जाए मार्केट तो हमारे अगेंस्ट में ट्रेड ना जाके हमारे पक्ष में ट्रेड चला जाए, इसलिए होल्ड करते हैं। तो फिर दूसरा जब बनता था सपोर्ट, बनता सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बनता था, ये बनता था हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। ये देखिए, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस बना, इसने जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने फिर से लपका एक बार, क्योंकि एक ग्रीन था, अब यहाँ पे हमने लपक लिया इसको, क्योंकि अब अगर इसको तोड़ के जाएगा तो फिर से मुझे लॉस देना पड़ेगा। इस लॉस के लिए मैं तैयार हूँ, कहने का मतलब है इस लॉस को देने के लिए हम तैयार हैं। अगर तैयार नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैंने ये होल्ड किया, होल्ड करने के बाद हमारा ये बिल्कुल ही लॉस में प्रॉफिट नहीं गया। ये जो था लॉस में गया ही नहीं, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस, फिर मैंने स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का इस कैंडल का रखा था कि अगर इस कैंडल से ऊपर चला जाता है मार्केट 45,480 के आसपास से 100 अंक का स्टॉप लॉस फिर से बनाया हमने कि अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है। ये स्टॉप लॉस हमारा था 45,585, यानी ये 70-80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर हम मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता तो हमारा क्या होगा। तो ये स्टॉप लॉस हमने बनाया और बाइंग फिर से डाउन ट्रेंड के लिए हमने बाइंग करी। अब जो ये बाइंग किया ना, तो एकदम से मोमेंट आ गया, ये मोमेंट देगा तो हमें ये फुल प्रॉफिट दिया है इसने। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट दिया। अब ये प्रॉफिट हमारा हमारा था कि इसके, ये देखिए यहाँ तक जब आप देखिएगा ना चीजों को, अब हमारा ये कि मार्केट कम से कम यहाँ से उठाया, अगर यहाँ पे हम यहाँ तक का मूव मिलेगा 44,500 550 के आसपास तक का मूव मिलेगा, इसलिए हमने, और ये अच्छा खासा मूव हो रहा था, कुछ क्वांटिटी हमने तो इस पे निकाल दिया था। यहाँ पे जहाँ से ये लिया चालू गए थे, यहाँ से 50% से ऊपर, ज्यादा 80% क्वांटिटी निकाल दिया था, फिर 30% क्वांटिटी यहाँ पे आके निकाल दिया हमने। अब क्या रहा है, जैसे सपोर्ट लिया था तो उसके बाद कोई एक छोटा सा मैंने ट्रेड लिया, ये निकलने के बाद एक छोटा सा ट्रेड लिया, ये 50 मूव का ट्रेड था मुझे। तो दोस्तों जैसे ये ट्रेड था, यहाँ पे मैं निफ्टी भी लिया था, तो निफ्टी में मानिए ना मेरा 30 रुपए का प्रीमियम 100 रुपये चले गए। इसका जो प्रीमियम था वो 100 रुपया चला गया उस समय। जो हम स्टॉप लॉस लिए हैं सिर्फ कितना, 30 पॉइंट का लिया है, 30 पॉइंट, यानी हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिए थे। 30-150, एक लॉट में हम 1500 का नुकसान हुआ है। जो सुबह जो हुआ है, एक लॉट में 1500 का नुकसान हुआ। हमारे पास 20 लॉट थे,
तो 20 लॉट में 30,000 का नुकसान हो गया है एक ही झटका में। तो कोई बात नहीं, ये मार्केट में तो होना ही है भाई, हम आए हैं। अगर हमारे अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो हमारा लॉस होगा। अगर हमारे, तो ये देखना है कि हमारे अगेंस्ट में जा रहा है तो 30 का स्टॉप लॉस। तो टारगेट क्या रखेगा? देखिए दूसरा बार मैंने लिया था ये, तो 30 का 90 गया, तो हम दोगुना टारगेट यहाँ पे फिक्स किया। अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता तो सारा सी बात है 30 पॉइंट और जाता मेरे स्टॉप लॉस में। तो यहाँ पे हमने 90 का टारगेट रखा, 90 का 90 30 पे लिया, 90 का टारगेट था, तो हमारा ये अचीव हो गया टारगेट। तो दोस्तों ये दुगना हो गया पैसे वाले। दोस्तों अगर हम रिएक्शन नहीं देंगे और बार बार डरते रहेंगे कि हम नीचे आएगा तब खरीदेंगे, तो नहीं होगा। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे हमने खरीदा है तो हम यहाँ पे भी दूसरा रेजिस्टेंस, तो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस पे रिएक्शन होगा जो भी होगा। अब 50% क्वांटिटी यहाँ बुक किया, 50% यहाँ पे बुक कर लिया, काम खत्म हो गया हमारे। तो दोस्तों मार्केट में रहने के लिए ना आपको लॉस भी लेना है, ऐसा नहीं कि लॉस आप नहीं लीजिएगा, लॉस भी लेना पड़ेगा आपको। अगर ना, अब क्या होता है मार्केट, देखिए मार्केट कब मूव कर जाए ये आपको पता नहीं होता है। मूव आपके जब कल का सपोर्टिंग के आसपास जाए, कल के क्लोजिंग के पास, और वहां से मूव करके नीचे, तो आप वेट करते रहिएगा। तो फिर ना आपको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लीजिए तो 30 पॉइंट का एसएल देने के लिए तैयार थे, तो एसएल भी दे दिया, वहां पे हमने प्रॉफिट भी ले लिया। तो अगर हमने 3 ट्रेड किया, 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए, एक लॉस में गए, तो हमारे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम जो प्रॉफिट के लिए, अब आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए लॉस लेना चालू करते हैं तो लॉस लेते जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट 200 300 400 पर निकल जाते हैं। हमारा वैसे नहीं होता। अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर हमने लॉस लिया था, प्रॉफिट भी हम लेके ही मार्केट से, जब तक हमारा टारगेट, या फिर से अगर देखिए यहाँ पे था मैं लिया था, अगर फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता फिर भी मैं डरने वाला नहीं था, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अपने लिमिट में। हमें जो हमारा प्लानिंग है कि हम अपने कैपिटल के 1% से 2% ही ऑप्शन में काम करेंगे, वो ऑप्शन में काम करते हैं, 1 से 2% ही ऑप्शन में लगाएंगे पैसे, और रोज लगाएंगे। ये नहीं कि एक बार लगा दिया। मैंने, अगर मैं आज 4 बार ट्रेड करता तो 4 बार उतना ही पैसे से ट्रेड करता जितना पैसे मेरे पास है। और ऐसे पैसे मतलब 6 महीने, मैं मानिए ना कि 3 महीने तक कंटिन्यू मैं लॉस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे पैसे, अगर ऐसे एक साइकोलॉजी के साथ आप अपना ट्रेड कीजिएगा, तभी मार्केट से आप पैसे बना सकते हैं, नहीं तो आप बराबर लॉस करते रहिएगा। अब इसके साथ ना ऑप्शन चैन का सीरीज मैं आज ला नहीं पाया था, क्योंकि मेरे सुबह में ही लॉस थे, तो लॉस को रिकवर भी हो गया। आप देखिएगा तो मैंने 2 बजे तक रिकवर भी किया, 2 से ऊपर चले गए। तो ऐसे ही चलते रहता है, ट्रेडर का जिंदगी ऐसे ही है, कभी हंसी कभी गम। तो हम ये बात दोनों चीज बताते हैं कि कहाँ पे हमने लॉस लिया, कहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया। हम दोनों चीज आपको इसलिए बताते हैं कि आप देखिए, समझिए, सीखिए। अगर ऐसे नहीं सीखिएगा तो आपको पैसे बनने वाला नहीं है। बाकी ये रहा कि हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज इसका लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि हम जब भी लाइव आए तो आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो और इसके प्रॉफिट भी ले सकते हैं, अगर हमारे साथ आप ट्रेड कीजिएगा तो। बाकी रहा एल्गो का, तो एल्गो का हम और जैसे कि बता रखे हैं कि हम, हो सकता है कि कल के मार्केट में लाइव आए और वहां पे आपके एल्गो ट्रेडिंग करें। तो आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं और फिर हमारे साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए। अब देखिए ये सपोर्ट है, अब हम कल के लिए देखते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ना, अब ये सपोर्ट है, मार्केट कहाँ पे कल खुलता है, ये यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है। रेजिस्टेंस पे बिहेव कैसा करता है मार्केट, उसके अगर रेजिस्टेंस से ऊपर निकलने का प्रयास है, फिर रेजिस्टेंस पे तो बाई करेंगे अप साइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए इसको ब्रेक करता है तो टारगेट हमारा जो होगा पहला, फर्स्ट टारगेट अगर ब्रेक करता है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा जो व्यू होगा ज्यादातर रेजिस्टेंस पे ही बेचने का प्लान होगा। तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा रेजिस्टेंस अब जो बना, ये अपने आप में ही रेजिस्टेंस है। ये जो है, ये यही रेजिस्टेंस, जो भी रिएक्शन होगा इसी रेजिस्टेंस से होगा। और एक आज जो क्लोजिंग हुआ, ये देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में क्या कर रहा है। तो ऐसे चीजों को, जानकारी को पाने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।